पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा हो। आजकल एक नया धर्म गुरु छाया हुआ है जिसका नाम है ध्रुव राठी। वह कह रहा है भगवान राम ने वनवास के समय मांस खाया होगा और कहा कि जंगल में कौन उनके लिए कितने सालों तक बटर पनीर बना रहा होगा। जरा सोचिए कि पैसा कमाने की भूख किसी आदमी को इतना गिरा देती है कि वह खुद के धर्म को भी नीचा दिखाने से परहेज नहीं करता, अर्थात जिस थाली का खाया उसी में थूक रहा है। ध्रुव राठी ने भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण पर मांस और मदिरा सेवन करने के आरोप लगाए हैं। इसने तो अपने नाम की भी इज्जत नहीं रखी। क्या सोचकर माँ बाप ने इसका नाम ध्रुव रखा था। हिंदू पुराणों के अनुसार ध्रुव बालक ने केवल 5 वर्ष की उम्र से ही कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु के दर्शन पा लिए थे और आज भी वह ध्रुव भगत और ध्रुव तारे के रूप में जाने जाते हैं। और एक यह ध्रुव है जो भगवान विष्णु के अवतारों पर मांस खाने और मदिरा पान के आरोप लगा रहा है। जो वैष्णव होते हैं वे मांस तथा मदिरा पान नहीं करते, यहाँ तक कि लहसुन और प्याज भी नहीं खाते। पूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। इस आदमी के लिए पैसा ही सब कुछ है और धिक्कार है उन हिंदुओं पर जो इस अधर्मी को फॉलो करते हैं। यह आदमी झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर और AI वीडियो बनाकर नवयुवकों का ब्रेन वॉश कर रहा है और अपनी दुकानदारी चला रहा है। दरअसल ध्रुव राठी एक बहुत ही चालाक आदमी है। वह सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है और हिंदुओं अर्थात सनातनियों से ज़्यादा सॉफ्ट कौन होगा वह यह भी जानता है। और दुर्भाग्य से इसका जन्म भी सनातन धर्म में ही हुआ है। उसे पता है कि कुछ हिंदू उसका विरोध भी करेंगे, लेकिन वह यह कहकर साफ निकल जाएगा कि उसके पास तथ्य हैं। तथ्य तो सिख गुरुओं की वीडियो बनाते समय भी इसने दिखाए थे, लेकिन फिर कहाँ गए वो तथ्य, कहाँ गई वो वीडियो। सिख गुरुद्वारा कमेटी दिल्ली ने इस धर्मगुरु ध्रुव राठी के खिलाफ तुरंत FIR लिखवाई और इसे अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर वीडियो डिलीट नहीं किया और माफ़ी नहीं मांगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इस ध्रुव राठी ने कान पकड़कर सिखों से माफ़ी मांगी और तुरंत वीडियो डिलीट की। और उस दिन के बाद से कोई भी सिख भाई ध्रुव राठी की वीडियो नहीं देखता। सब सिख भाइयों ने इसके चैनल को अनसब्सक्राइब अर्थात अनफॉलो कर दिया। क्या हमारे हिंदू नवयुवक सिख भाइयों जैसा साहस दिखा पाएंगे? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हिंदू अर्थात सनातनी धर्म से ज़्यादा मनोरंजन, मज़ा, स्वार्थ और पैसे को अहमियत देते हैं। हिंदू ध्रुव राठी के चैनल को अनसब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, क्योंकि ध्रुव राठी के अंधभक्तों को ध्रुव राठी से ज़्यादा ज्ञानी आदमी इस संसार में कोई नहीं लगता। लेकिन यह उनका वहम है। भारत में एक से एक यूट्यूबर बैठा है जो किसी भी विषय पर ध्रुव राठी से बढ़िया वीडियो बनाते हैं। बस सोच का फ़र्क है। क्या ध्रुव राठी की वीडियो न देखने से सिख भाइयों के ज्ञान में कुछ कमी आई है? ऐसा कुछ नहीं है। यह तो हिंदुओं की बुज़दिली का प्रमाण है जो इस जैसे धर्मद्रोही को सिर पर बैठा रखा है। एक कहावत है कि ऐसे सोने को पहनने से क्या फ़ायदा जिससे कानों को बोझ लगे, अर्थात जो कान को ही तोड़ दे। ऐसे सोने को कान से निकाल कर फेंकने में ही फ़ायदा है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ध्रुव राठी ने केरला स्टोरी 2 को झूठी कहानी क्यों कहा, हिंदू बेटियों को बेवकूफ़ भेड़ क्यों कहा, SC ST OBC ब्राह्मण सबसे ज़्यादा मांस खाते हैं ऐसा क्यों बोला, मुस्लिमों का फेवर क्यों करता है यह आदमी और हिंदुओं को बीफ खाने को प्रेरित क्यों कर रहा है, इसके पीछे की सारी कहानी बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाइयों तक शेयर कर देना, ताकि हर हिंदू को ध्रुव राठी की हिंदू धर्म के बारे में सोच का पता चले। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। केरला स्टोरी 2, इसमें वही घिसा पिटा नैरेटिव था। हर मुस्लिम को विलन दिखा दो और हर हिंदू लड़की को बेवकूफ भेड़ की तरह दिखा। दरअसल ध्रुव राठी को मिर्ची लगी केरला स्टोरी 2 फिल्म से। इस फिल्म में हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती गौ मांस खिलाते हुए दिखाया गया है और यह बात ध्रुव राठी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें मुस्लिमों की बेइज्जती है और ध्रुव राठी मुस्लिमों को अपना शुभचिंतक और भाई मानता है। सबसे ज़्यादा फॉलोवर भी उसके मुसलमान ही हैं। उसने इसकी काट निकालने के लिए रख दे दिया कि हिंदुओं के भगवान भी मांस खाते थे, मुस्लिमों को खुश करने के लिए। अगर ध्रुव राठी को मुसलमान इतने अच्छे लगते हैं तो मुस्लिम धर्म क्यों नहीं अपना लेते। ध्रुव राठी कहता है केरला स्टोरी 2 झूठी कहानी है और साथ ही कहा कि क्या हिंदू लड़कियां बेवकूफ़ भेड़ हैं। यह आदमी कहता है कि मैं औरतों की इज्जत करता हूँ। हिंदू लड़कियों को बेवकूफ़ भेड़ कहकर कौन सा सम्मान दे रहा है औरतों को। यह
यह कहानी जिन हिंदू लड़कियों के जीवन पर बनाई गई है, कभी इसने उनके बारे में जानने की कोशिश की है? कभी उनके घर जाकर उनके माँ बाप का दर्द जाना है? विदेश में बैठकर फिल्म देखकर बकवास करना बहुत आसान है। एक कहावत है, जिसके पैर ना फटी बुआई, वो क्या जाने पीर पराई। समारोह में पुजारी के रूप में कार्य कर रहा हो तब ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए। क्षत्रिय को देवताओं को और अपने पितरों को प्रसन्न करने के बाद मांस खाना चाहिए और वैश्य अपने पितरों की पूजा करने के बाद खरीदा हुआ मांस खा सकता है। यह आदमी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के मांस खाने का भी उदाहरण देता है और खुद को शुद्ध शाकाहारी कहता है। अगर यह आदमी शुद्ध शाकाहारी होता तो क्या अपने हिंदू भगवानों पर मांस और मदिरा खाने के आरोप लगाता? यह जरूर बीफ खाता होगा, और जहां यह रहता है जर्मनी में, वहां पर गाय का मांस मिलना तो आम बात है और इसने गाय का मांस भी खाया होगा। सच्चाई कौन बताता है अपनी? एक कारण यह हो सकता है कि इसने बीफ का व्यापार करने वाली कंपनियों से पैसे लिए हों, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से भारत में सनातन की विचारधारा जोर पकड़ रही है। साथ ही गौ हत्या पर भी बैन लगाया जा रहा है और हिंदुओं में मांस खाने की प्रवृत्ति में भी कमी आई है। बीफ व्यापार कंपनियों ने ध्रुव राठी को पैसे देकर सांठ-गांठ कर ली होगी और यह आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है और यह यूट्यूब पर वीडियो में तथ्य दिखाकर हिंदू नवयुवकों का ब्रेन वॉश करके उन्हें बीफ खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या हिंदू नहीं जानते कि भारत के कुछ हिस्सों में हिंदू मांस मछली खाते हैं, कुछ ब्राह्मण भी मांस खाते हैं। कई स्थानों पर काली माता के मंदिर में मुर्गा, बकरा तथा शराब चढ़ाई जाती है, जो कि सही नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुर्गा बकरा चढ़ाने वाला भी मांस खाता होगा। ध्रुव राठी कहता है, किताबों में लिखा है। क्या जो किताबों में लिखा है वही सत्य है? इंसान का अपना दिमाग कुछ नहीं है? क्या किताबों की लिखावट में हेर फेर नहीं हो सकता? रामायण 7,500 साल पुराना महाकाव्य है। इतने वर्षों में जिन विद्वानों ने रामायण का अनुवाद किया होगा या नई किताब बनाई होगी, उनमें 2-4 बातें अपनी तरफ से भी लिख दी होगी। यह भी तो हो सकता है। आप समझ सकते हो कि क्यों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरजेडी नेता लालू यादव के साथ ओपनली मटन पकाकर खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्यादातर हिंदू इससे ऑफेंड होने वाले नहीं हैं, खासकर SC, ST और OBC। इस वीडियो में क्या ध्रुव राठी राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं? क्या वे यह कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी शाकाहारी हैं और उन्होंने SC, ST और OBC की वोट लेने के लिए नवरात्रों में मांस खाया? या फिर ध्रुव राठी यह कहना चाहते हैं कि SC, ST और OBC मांसाहारी जातियां हैं? राहुल गांधी जो कहता है कि वह जनेऊधारी हिंदू है, इस जनेऊधारी हिंदू की नवरात्रों में मांस पकाने और खाने की यह वीडियो पूरी दुनिया ने देखी थी। दरअसल ध्रुव राठी मीठी छुरी का इस्तेमाल करते हैं, जो धीरे धीरे वार करती है और घाव ज़्यादा करती है। ध्रुव राठी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में ऐसी वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी? दरअसल वह हिंदुओं की कमज़ोर नस जानता है। दोस्तों, ध्रुव राठी की इन बातों को हल्के में मत लेना। यह हिंदू धर्म के संस्कारों को गिराने का प्रयास है, चंद रुपयों के लिए। इस वीडियो से ध्रुव राठी हिंदू युवकों के मन में शक का जहर घोलना चाहता है और शक का जहर बहुत घातक होता है, क्योंकि नवयुवकों के पास आज इतना समय नहीं है और न ही उनमें इतना जज्बा है कि वे धार्मिक ग्रंथ उठाकर सत्य जान सके। क्योंकि आज का युवक मेहनत नहीं करना चाहता, सच्चाई नहीं जानना चाहता, वह तो केवल ध्रुव राठी जैसे धर्मद्रोही की वीडियो देखकर उसे ही सत्य मान लेता है। दोस्तों, यदि इस वीडियो में किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वीडियो सच्ची लगी हो तो शेयर करना न भूलें। जय हिंद।